बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रम्प भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के साथ अब मिल गया। पाकिस्तान में टक्कर के लोग अपने मासूम फॉलोअर्स को इस बात का यकीन दिला चुके थे कि ट्रम्प हलफ उठाते ही पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देगा। अमेरिका में बैठे बैठे शहबाज गिल जैसे भगौड़े मुसलसल दावा कर रहे थे कि ट्रम्प के बेटे और बहू से उनकी बात हो गई है और उधर डोनाल्ड ट्रम्प अपना ऑफिस संभालेंगे, उधर अडियाला जेल के ताले खुल जाएंगे। तो पीटीआई के कारकुन इस कदर सादा हैं कि नौसरबाजों के झांसे में आ गए। बेचारे रात गए अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के अंगड़ाइयाँ लेते रहे, डोनाल्ड ट्रम्प की आनियाँ जानियाँ देखते रहे, लेकिन वो खबर नहीं आई जिसका एक अरसे से यकीन दिलाया जा रहा था। तो इन बेचारों को अंदाज़ा ही नहीं था कि टक्कर के चंद लोग बड़ी बेरहमी से इनके जज्बात से खेल रहे हैं। ये लोग हर हफ्ते इमरान खान की रिहाई की नई तारीख देते हैं, आए रोज़ पसे पर्दा मुज़ाकरात की एक मन घड़त कहानी सुनाकर इनको गुमराह करते हैं। उन्हें इमरान खान की जीत की खुशखबरी सुना के अपने व्यूज़ और डॉलर्स को खरा कर लेते हैं। तो इमरान खान जिए या मरे, अडियाला में रहे या बनी काला में, उन्हें सिरे से इसकी कोई परवाह नहीं है। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इनके राब्ते इतने ही मजबूत थे तो इसने पीटीआई यूएसए के रहनुमाओं को अपनी हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत क्यों नहीं दी है। ट्रम्प की जुबान पर अभी तक क्यों इमरान खान का नाम नहीं आया। मामला असल में यह है कि अमेरिकन सदर की हलफ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मुफ्त नहीं मिलता। इस दावतनामे को हासिल करने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, लॉबिंग होती है, डोनेशन देना पड़ती हैं, जिसके बाद कहीं जाकर यह दावतनामा मिलता है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई यूएसए ने करीब $4 मिलियन के फंड्स इकट्ठे किए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भी उस फंड रेजिंग में पीटीआई की मदद की। रॉ की हदायत पर अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरियों ने दिल खोल कर पीटीआई यूएसए को चंदा दिया। शहबाज गिल और सजाद बरकी जैसे नौसरबाजों ने उन पैसों से लॉबिंग फर्म्स के जरिए 2-4 ब्रीफिंग्स का एहतमाम किया है, न्यूयॉर्क में चंद एहतजाजी मुजाहरे भी करवाए हैं, यूरोप में एक शानदार ट्रिप किया और बाकी सारे माल डकार गए। तो अमेरिका में मुकीम मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त जो पेशे के लिहाज से डॉक्टर है और पिछले 10 साल से वाशिंगटन में मुकीम है, वो इस बात पे अफसरदा है कि अमेरिका में रहने वाले सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने पिछले 1 साल में लाखों डॉलर के फंड्स पीटीआई को दिए। लेकिन ये लोग इस कदर नाला हैं कि ट्रम्प की हलफ बर्दारी में शिरकत का एक दावतनामा तक नहीं हासिल कर सके। तो मेरा ये अजीज दोस्त अकेला तो नहीं जो अपनी जमात की क़यादत की नालायकी पे नाला है। अमेरिका में मुकीम सैकड़ों पाकिस्तानी शहबाज गिल से पूछ रहे हैं कि ट्रम्प ने आपको अपनी हलफ बर्दारी पर बुलाया क्यों नहीं। आखिर कब करेगा ट्रम्प शहबाज शरीफ को कॉल, और कब जाएगा रिचर्ड ब्रेनल पाकिस्तान, कब ट्रम्प इंतज़ामिया पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेगी। इन तमाम सवालों का जवाब ना तो शहबाज गिल के पास है, ना ही सजाद बरकी को कुछ पता है। तो अपनी चंदाखोरी छुपाने के लिए ये ओवरसीज फ्रॉडी अब दावा कर रहे हैं कि ये सब किया दरा उसे ऐनक खानी है। उसने साजिश करके रजीम चेंज कराई थी। इसी की लॉबिंग की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने हमें अपनी हलफ बर्दारी में नहीं बुलाया। उसे ऐनक खानी बेचारा एक्स पर अपनी सफाइयाँ दे रहे कि वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद ही नहीं है। पीटीआई के काम वर्कर अगर इमरान खान और डोनाल्ड ट्रम्प की शख्सियत में फ़र्क को समझ जाए तो हो सकता है कि आइंदा वो अपने जज्बात को इस्तेहसाल होने से भी बचा ले। इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क यह है कि ट्रम्प एक अमीर बाप का अमीर बेटा है, इमरान खान ठहरा अज़ली ज़कातखोर। एक दौलतमंद शख्स उस वक्त तक किसी ज़कातखोर को मुंह नहीं लगाता जब तक इसका अपना मफाद ना हो उसमें। तो ट्रम्प को जब इमरान खान की ज़रूरत पेश नहीं आएगी तब तक तो अपनी ज़ुबान पर उसका नाम नहीं लाएगा। और ट्रम्प की ज़रूरत बनने के लिए इमरान खान और अली अमीन गंडापुर एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं। मैं पिछले 2 रोज़ से अपने वीलॉग्स में सवाल उठा रहा था ना कि पारा चनार में अमन कायम करने के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर खामोश क्यों है। वो आगे बढ़ के इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा। तो मैं अपने इस खदशे का बरमला इजहार कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर की खामोशी बता रही है कि वो इस ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई ना कोई चाल तो ज़रूर चलेगा। अली अमीन गंडापुर ने अपने एक वफ्द काबुल भिजवाने का ऐलान करके वो चाल चल दी। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि चूँकि वफाकी हुकूमत अफ़गान मसले का हल तलाश करने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा वो बहुत जल्द एक कबायली जिरगा अफ़गानिस्तान भिजवाएगा। मैं हैरान हूँ एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरह मुल्क की खारजा पॉलिसी का सरेआम मजाक उड़ा सकता है। इस बात की क्या ज़मानत है कि कबायली जिरगे में मंजूर पश्तीन जैसे अनासर को शामिल नहीं करेगा।
میں کل بھی یہ کہتا تھا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ پارا چنار میں قیام امن کی کوشش کو سیبوٹاج کرنا ایک سازش ہے۔ یہ اس آپریشن کو متنازع بنا کے پختون نوجوان نسل کے ذہنوں میں فوج کے خلاف نفرت کے بیج بونا چاہتا ہے، تو پارا چنار کی قبائلی تنازع کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اسے ضلع کرم میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ کابل میں بسنے والے پاکستان کے دشمنوں کا کام کھائی جا رہا ہے۔ وفاق اور وفاقی اداروں نے علی امین گنڈاپور کو لوور کرم کے مسائل حل کرنے کے لیے 3 مہینے دیے تھے۔ وفاق کی معاونت سے جرگہ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس جرگے نے فریقین کو مذاکرات کی میز سے بٹھایا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ کروایا، لیکن یہ علی امین گنڈاپور کی نااہلی تھی کہ وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکا۔ ابھی پچھلے ہفتے آرمی چیف نے پشاور میں خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت سے ایک اہم ملاقات کی تھی۔ اس میٹنگ میں تو علی امین گنڈاپور نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ لوور کرم میں آپریشن سے پہلے افغان عبوری حکومت سے مذاکرات ضروری ہیں۔ عمران خان کا یہ جعلی ٹارزن اس میٹنگ میں تو جنرل عاصم منیر کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کر رہا تھا۔ اب جب کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے، اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت اور لوور کرم کے ٹی ڈی پیز جو ہیں ان کے لیے انگو اور ٹل میں سہولیات فراہم کرتی، ان کی مشکلات کو آسان کرتی، لیکن علی امین گنڈاپور کے لیے صوبے کے عوام زیادہ اہم عمران خان کی رہائی ہے، اور اس جعلی انقلابی کو پاکستانیوں سے زیادہ افغانیوں کی فکر لاحق ہے۔ تو عمران خان اور اس کا یہ جعلی ٹارزن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک افغان سرحد پہ دوبارہ سے بحران پیدا کر کے ٹرمپ کی توجہ حاصل کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ کل جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی ایسی ایک کوشش کی، لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ وہ آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیارات کا تعین کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن کمرہ عدالت میں پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ کاز لسٹ ہی چینج ہو گئی ہے، لہٰذا 26ویں ترمیم کے خلاف تمام درخواستیں آپ نہیں بلکہ 8 رکنی آئینی بینچ 27 جنوری کو سنے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف نے عمران خان کو این آر او دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو مطلع کر دیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات پہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا۔ آسان الفاظ میں اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا ارادہ کر چکی ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان کے پاس ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ نکلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل سے اگلی کال کب تک آتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔